हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट आर्ट एंड फूड। नई नई वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में रहे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सो प्लीज सब्सक्राइब अल्टीमेट आर्ट एंड फूड। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ रांधन छठ स्पेशल कॉम्बो रेसिपी। तो यहाँ पे आज हम विदाउट पनीर, मावा, खोया, बादाम की ग्रेवी कुछ भी यूज़ किए बिना आज हम ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी जो आप ठंडी में अच्छे से खा सकते हैं, ठंडा खाने वाली हो तो भी ऐसी सब्जी मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। इसके साथ हम बनाएंगे गुजराती काठियावाड़ी स्टाइल मेथी के थेपले। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के लिए चने का आटा, जिसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना चने का आटा मैंने ले लिया है और इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हमारा आटा ठंडा होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थेपले बनाने के लिए आटा गूंथ कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी हरी मेथी दाना। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो ही इसे ऐड करें या तो फिर आप मेथी दाना ड्राई भी ऐड कर सकते हैं, जो हम विंटर में सुकौनी करते हैं उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 बाय 1 सारे सूखे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच गरम मसाला, 1 पिंच हींग यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। इसी के साथ मैं गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो ही इसे ऐड करें, लेकिन मैं ये रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट ठंडे में बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हम यहाँ पे मोयन के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। और अब हम सारे सूखे स्पाइसेस को मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डो बनकर रेडी है, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं 1 चम्मच जितना तेल लेकर इस आटे को 2 मिनट के लिए मसल के ढक कर छोड़ दूंगी। जब तक हमारा ये आटा रेस्ट करता है फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं, हमने जो सब्जी के लिए चने का आटा रोस्ट करके रखा है ना, उसके पास चलते हैं फ्रेंड्स। ये भी ठंडा हो गया है, तो इसमें भी हम 1 बाय 1 सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, 1 पिंच गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे अलग से डाला है, आप लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से सीसम सीड्स ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा चीनी, 1 टीस्पून छोटी वाली ऐड कर दी है, हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नींबू का रस ऐड कर देना है और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। सारे मसाले और ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है एकदम सारे मसाले उसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और अब हम 1 बाय 1 सारे जो हमने काट कर वेजीज तैयार किए हैं, ऑनियन, बैंगन, आलू, सारे मसाले इस तरीके से भर कर रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस तरीके से भरकर रेडी किया है। तो यहाँ पे सारा भरने के बाद हमारा थोड़ा सा सूखा स्पाइस बच गया है, तो इसे हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन आज हमें इसकी खास ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें ये सब्ज़ी ठंडे के लिए बनानी है, दूसरे दिन खाने के लिए। तो मैं इससे ग्रेवी बनाकर तैयार करूंगी। तो सब्ज़ी छोंकने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल हीट होने के लिए रख दिया है, उसमें मैंने डाल दी है मस्टर्ड सीड्स, छोटा टुकड़ा दालचीनी और लौंग, 1 साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, 1 पिंच हींग और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी टोमेटो की ग्रेवी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें टोमेटो की प्यूरी ही सिर्फ बनाई है, इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है।
आप चाहे तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी और नमक। और हमने जो भरकर आलू रखे हैं ना फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आलू इसमें डालेंगे क्योंकि आलू को पकने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ भरवा बैंगन। तो यहाँ पे मैं बैंगन भी भरे हुए ही ऐड कर रही हूँ और इसके साथ हम ऐड कर देंगे सारा प्याज और जो हमारा बचा हुआ स्पाइस है उसे भी हम ऐड कर देंगे। उसे 5 मिनट के लिए ढककर कुक होने देना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें एक टुकड़ा तोड़कर हम सब्जी को चेक करेंगे कि हमारी सब्जी गल चुकी है या अभी देर है। तो इसे अभी थोड़ी देर है फ्रेंड्स, मैं इसे वापस ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी। तो अब हमारी सब्जी हम एक बार फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है और ठंडे में खाने के साथ यानी कि थेपले में खाने के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगती है फ्रेंड्स। मेरी राय है कि आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जब तक हमारी सब्जी पक कर रेडी हुई फ्रेंड्स, हमारे आटे ने भी बिल्कुल रेस्ट करके रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें से बनाने जा रहे हैं थेपले मेथी वाले और इसमें हमने गार्लिक फ्लेवर ऐड किया है फ्रेंड्स। यकीन नहीं मानेंगे, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी के साथ मैं थेपला रोल करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू के साइज़ का आटा तोड़कर इसकी लूँ तैयार कर ली है और मैं इससे बनाने जा रही हूँ थेपला। तो मैं इसे 5 से 6 इंच की ब्यास में बेलकर तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और ये बेलने के बाद हमने साइड पर तवा रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम सीधा ही इसे तवे पर डाल देंगे पकाने के लिए। तो यहाँ पे थेपले पकाने की एक ट्रिक है फ्रेंड्स, अगर आपका थेपला फूलकर अच्छे से नहीं आता तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे मैंने एक साइड पलटा ली है, दूसरी साइड पकने के बाद हमें ऑयल थेपले में स्प्रेड नहीं करना है। थेपले को इस तरीके से स्पैचुला पे लेके ऑयल हमें तवे पर डालना है। आप लोग देख सकते हैं हमारा थेपला बिल्कुल फूल कर आया है रोटी की तरह। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मेथी का थेपला भी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसी तरीके से ठंडा खाने के लिए आप ठंडे ठंडे मेथी के थेपले बनाइए। अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेडी है हमारे थेपले। इसका और टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक मैजिक ट्रिक कर रही हूँ फ्रेंड्स। जब हमारे थेपले गर्म हो तभी इसमें आप थोड़ा सा बटर यानी घर का ताज़ा घी अप्लाई कर देंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडी है हमारे ठंडे में खाने के लिए थेपले और सब्जी। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।